लिखा है ना? अच्छा ठीक। हाँ, फिर तो आ गया। ऑलराइट, ये पेज है 18। ठीक है, 18, सफा नंबर 18 से लेके 18, 19 और 20, बल्कि 21 तक। 18 से लेके 21 तक। ठीक है, आप लोग कुछ देर पढ़िए और उसके बाद मैं बताऊंगा हमें क्या करना है। ठीक है, 18 से लेके 21 तक कितना वक्त दूं? 10 मिनट, 15 मिनट काफी है? 18 से लेके 21, 15 मिनट काफी रहेंगे? जी जी प्रभु जी, बहुत है। ठीक है, तो मैं 15 मिनट जो है, आप लोग ये 4 पेज पढ़े, 4 पन्ने पढ़े और फिर उसके बाद जो है मामले को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। जी अशोक जी फरमाइए। प्रभु पेज नंबर क्या है? 18 से 21 उर्दू में। ठीक है, उर्दू में सफा नंबर 18 से लेकर 21 मैंने चैट पे डाल दिया है। जी प्रभु।
हरे कृष्णा, क्लास चल रही है या नहीं प्रभु जी? हरे कृष्णा, हिज ग्रेस अर्जुन प्रभु जी। प्रभु जी क्लास चल रही है। वो पढ़ने के लिए प्रभु ने पेज दिए 18 से 21 पेज पढ़ने के लिए दिए, पढ़िए। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रहा है हमारे पास और लाइट भी चली गई है ना, बारिश वारिश भी हो रही है इधर ना। कोई इस बात वजह नहीं। अगर आप चैट देख लीजिए, चैट में 18 से लेके 21वां सप्ताह जो है 4 पेज, वहां पे जो लिखा हुआ है एक बार उस पर नजर मार लीजिए। उसके बाद जो उसके बुनियाद पर जो है हम आगे गुफ्तगू बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेज कितना बचा था आपने? 18 से 21। चैट पे लिखा हुआ है, आप देखिए वहीं पे लिखा हुआ है।
किस किसको और वक्त चाहिए? किस किसको और वक्त चाहिए? प्रभु जी हो गया। जी प्रभु, 5 मिनट। जिसको वक्त चाहिए वो बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओनली 2 मिनट्स दे दें क्योंकि हमारे पास 2 लाइट मिनट और चली गई छोड़ तो हम नहीं समझ पाए थे। अच्छा, ठीक है। 2 मिनट ले लें, 2 मिनट बाद बताएं।
हरे कृष्णा अर्जुन भरत प्रभु। जी प्रभु। हाँ प्रभु, अभी ठीक है, जी हाँ पढ़ लिया प्रभु हमने तो जी अब ठीक है, गुड, प्रभु। ऑलराइट। सो अब सब लोग एक लाइक सब पढ़ चुके हैं, सब मुत्तफिक है एक चीज पर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा। अच्छा ठीक है, कर दीजिए, तब तक मैं जो है आप मैं भी इधर से वो चीज निकाल लेता हूँ, ठीक तो मैं आप लोगों के साथ बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पढ़ लिया ना। अब ये आपको अब ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होगा, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ गया वो? या। चलिए ठीक है, अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आए इन सवालों के जवाब आपस में ढूंढे। ठीक है, पहला सवाल, Why do we have to accept living दीक्षा गुरु? लिविंग दीक्षा गुरु की क्या जरूरत है? क्या ख्याल है, लिविंग दीक्षा गुरु की क्या जरूरत है? अब बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन हरे कृष्णा प्रभु। या कुंती माता हरे जी कृष्णा फरमाइए। प्रभु। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात उन्हें अच्छा। बता सकते हैं, बहुत अच्छा, उनसे हिदायत ले सकते हैं। ले सकते हैं। ठीक है, दो तरफा है चीज, दो तरफा है, दो तरफा। बहुत अच्छे, सुरेश जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अलग है ना उसका ज्ञान। प्रभु जी जैसे हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में हम उतना ही समझ पाते हैं जितना लिखा होता है, तो उसी तरह गुरु हमारे सामने मौजूद होंगे तो कुछ डेफिनेशंस या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी समझ में उस वक्त तक नहीं आती जब तक गुरु हमें खुद ना समझा लें, क्योंकि Okay. हम अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन निकालेंगे, लेकिन उस लफ्ज की या उस शास्त्र की या उस श्लोक की क्या मीनिंग है या क्या डेफिनेशन है एक्चुअल, वो गुरु ही हमें समझा सकते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा मतलब आपने सॉलिड जो है आपने वो दिया है, वजह दी है। और भी हाथ खड़े कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए। एक्चुअली ना मैं देख नहीं पा रहा कौन हाथ खड़े करे, क्योंकि मैं स्क्रीन खोली हुई है उस वक्त जो है। कुणाल जी फरमाइए, फिर मैं अनुत्तम गुरु के पास आता हूँ। कुणाल जी। फॉर एग्जाम्पल हम कितनी भी दफा गीता भागवत पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरु नहीं होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। चलिए ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। ओके, अनुत्तम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हम कुछ कोई भी शास्त्र पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, उसको समझ नहीं सकते और जब तक के गुरु की शरण कबूल नहीं करेंगे। और फिर दूसरा ये है कि हम डायरेक्ट जो है ना भगवान के पास छलांग नहीं लगा सकते जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम डायरेक्ट जो है ना किताबों के जरिए या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे या भगवान के पास चले जाएंगे तो ये गलत है। इसलिए गुरु की शरण लिए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, काफी दिलचस्प बात है। मेरा जी तो कर रहा है कि मैं इसमें जो है थोड़ा सा जो है मसाला छोड़ूं, पर पहले चलिए दूसरों की राय ले लेते हैं। बागेश्वर जी फरमाइए। बागेश्वर जी। रूहानी ज्ञान प्रभु जी, हरे कृष्णा, रूहानी ज्ञान हासिल करना, उनसे रूहानी ज्ञान हासिल। इस वजह से जो है हमें जिंदा दीक्षा गुरु की जरूरत है। ओके, अच्छा ठीक है, छोटा सा आपका मुख्तसर सा था, ठीक है। नरेश जी, आप शायद बोलना चाह रहे थे। जी प्रभु जी, अगर गुरु जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में है, अगर गुरु अगर हम इंडिया से करते, भारत से, अगर कोई हमसे कुछ पूछना हो या कुछ भी लेना हो तो गुरु बाहर का सही होता है या अपने ही यानी कंट्री का होना बेहतर है? तो सवाल पूछ रहे हैं आप, अभी तो मेरे सवाल पूछने का वक्त है, सवाल सामने है। आपके सवाल का जवाब जो है बाद में आएगा, पहले आप हमारे सवाल का जवाब देंगे। अभय जी, अशोक जी, जो दो में मतलब जो भी वहां मौजूद है।
जी अभय जी आशु जिसमें से जो भी मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु अगर हमारे गुरु जो है ना वो परंपरा से जुड़े हुए होंगे तो इस वजह से हमारे गुरु हमें जो भी हिदायत देंगे या जो भी बताएंगे हमें एक ये श्योरिटी होगी कि वो एक 100% करेक्ट होगा। इसका कैसे ताल्लुक हुआ इस सवाल से, मतलब हम जो प्रभु पूछ जैसे रहे थे? भगवत गीता हुई, प्रभु भगवत गीता हुई, जैसे बताते हैं कि हमें जो भगवत गीता है वो मतलब एज इट इज जैसे शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है हमें वही पढ़नी चाहिए और वही सुननी चाहिए और इस्कॉन के भक्तों से ही सुनना चाहिए। जैसे काफी इस्कॉन से बाहर है, प्रभुपाद जी ने बताया है कि उन्हों की कथा नहीं सुननी चाहिए हमें। तो इसी वजह से हमारे गुरु जो है वो परंपरा से जुड़े हुए होंगे और हमें जो भी प्रभु प्रॉब्लम होगी, जैसे हमें कुछ चीज समझ में नहीं आएंगी शास्त्रों को लेके, तो हमारे गुरु अगर होंगे तो हम उससे पूछ सकेंगे और हम ऋत्विकवाद से भी बच पाएंगे प्रभु। आखिरी वाला जो मतलब हिस्सा जो आपने बात करी है ये बड़ा दिलचस्प है और जो मौजू है उससे मिलता जुलता है। शुक्रिया। लाविशा माता जी, नहीं पहले एक मिनट, लाविशा माता जी रुक जाइए पहले, क्योंकि वो विक्की किशोरी जो मुझे लगता है शायद वकास अख्तर है ना? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अरे प्रणाम। यार आप 3 दिन आए हो, 3 अलग अलग नाम से आए हो। नहीं प्रभु जी, कल और आज नाम सेम था, पहले यही दिन नाम बस था? चेंज ओके था। ओके ठीक है, फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा अभी यही मानना था कि जैसे हम कोई भक्ति सेवा में कोई गलती करते हैं तो जीवित गुरु अगर हमारे पास है तो वो हमें डांट टपट करके हमें समझा सकता है, बता सकता है। सो आई थिंक कि जीवित गुरु की हमें इसलिए जरूरत है। ओके, बहुत ही रेलेवेंट, बिल्कुल। डांट डपट भी हो सकती है, बगैर डांट डपटे भी काम हो सकता है, मगर जी 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 कोई जी साथ में हो सकता है। जी जी, इंस्ट्रक्शन हमेशा जरूरी नहीं है, समझ, बहुत अच्छा। ये बड़ा जी। बड़ा सिंपल सा आपने। लाविशा माता जी, जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, इन सबके जवाब से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये भी एक रीजन है कि अगर कोई शिष्य अपने आगे किसी को दीक्षा देना चाहता है तो उनको अपने गुरु से अवश्य पूछना चाहिए। ये 2 रूल्स में जो है ना ओके ठीक है, वही भी एक हालांकि सीधा सीधा मौजूद से जुड़ा हुआ जवाब नहीं है, मगर ठीक है, आपकी राय है और वो राय ठीक है, ठीक है। रायवती माता जी आखिरी, उसके बाद मुझे आगे जाना। हरे कृष्णा अगला प्रभु जी, सवाल जी। हमें दीक्षा गुरु की हमेशा जरूरत रहती है क्योंकि हम नहीं, जिंदा हमारे दीक्षा गुरु। जी जी, वो हमें भगवत प्राप्ति करवाते हैं। ओके ठीक है, आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें बोली है, मैं एक्चुअली मेरी ना आदत है बुरी आदत है छेड़ने की लोगों को काम का, मैं अभी नहीं छेड़ता, आगे चलता हूँ। तो यहाँ पुराने वक्त है, वो जानते हैं मेरी इस आदत से वाकिफ, बुरी आदत। एनीवे, अगला सवाल जो है, अब मैंने सवाल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टिंग गिविंग दीक्षा? फायदे क्या हो सकते हैं? जिंदा अगर दीक्षा गुरु है तो क्या फायदे हो सकते हैं? ये मिलते जुलते जवाब होंगे। जी सुनील शंकर जी, सुरेश शंकर जी, माफ कीजिए। प्रभु जी, जिंदा दीक्षा गुरु अगर हमारे साथ मौजूद होंगे या वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बेशक वो इंडिया में हो तो हम ऑनलाइन उनसे पूछ सकते हैं। हमारी जितनी भी शंकाएं या जितने भी सवाल हैं वो हमें डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं। जहां हम फंस जाते हैं तो वो हमें उस कठिनाइयों से निकाल सकते हैं। ओके, एक देखिए बड़ी कॉमन सेंस सी बात है, लाइक क्योंकि हम जिंदा हैं इसलिए हमें जिंदा दीक्षा गुरु। चलिए आगे मैं सवाल को बढ़ाता हूँ, मैं औरों के जवाब नहीं ले रहा। कुणाल मत जी, मैंने मैंने अभी आपका जवाब नहीं लिया। प्रभु जी मैं सवाल है प्रभु जी, ओ सवाल नहीं है प्रभु, राय। प्रभु जी अगर सवाल है कोई? नहीं प्रभु जी, राय, अच्छा ठीक है। अच्छा प्रभु जी, अगर हमारे गुरु मौजूद होंगे तो वो सर्वेक सार होता है, और गुरु नहीं होंगे तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे प्रभु। चलिए ठीक है, ठीक है, अब आपके राय का इत्तेफाक, अमन, बिल्कुल मैं एहतराम करता हूँ। एक काम करते हैं, जो अभी हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे वो देखिए आपके उसी किताब में वहीं पे एक छोटा सा बक्सा बना हुआ, आपने नोट किया होगा जब आप वो पढ़ने पढ़ रहे थे,
तो वहां पर एक छोटा सा बक्सा बना हुआ था, या बक्सा नहीं बनाया तो शायद नीचे जगह खाली छूटी होगी। नहीं होगा ये वाला। एक सेकेंड, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? जी तो बना हुआ है। गुरु परंपरा बक्सा दिखाई दे रहा है ना? यही तो प्रभु सवालात नजर सवाल माफ कीजिए हाँ, मैं कई बार मुझे समझ नहीं आ रहा होता, सामने स्क्रीन चल पहुंचेगी। एक सेकेंड, क्या यही वाला है? यस प्रभु जी यही है। यहाँ पर जो है या जो अब आप लोगों ने अपनी राय दी, वो जो है 2-4 लाइनों में जो यहाँ पर लिख लीजिए, 2-4 लाइनों में इसको लिख। मुस्कान ने जो है सीधा सीधा मेरे पास लिखा है, हम इतने एबल नहीं है, लेवल गुरु ही हमारे अच्छे से समझ सकते हैं, ना कि हम खुद रीड करके समझ सकते हैं। बातों को एड्रेस करना जरूरी है। आप लोग लिख लीजिए फिर करते हैं। किसी को और वक्त चाहिए? किसी को और बुक चाहिए? प्रभु जी 2 मिनट से। ठीक, ले लो। और वक्त चाहिए कि हम आगे चलें? हो गया प्रभु जी। चले? ओके ठीक, तो फिर अब हम आगे चलते हैं। कुछ चीजें जरूर, जैसे आप लोगों ने अपनी राय जो है दी, मैं कुछ उसके अंदर जोड़ सकता हूँ, उसके अंदर कोई इजाफा कर सकता हूँ। जी प्रभु जरूर। जी प्रभु, आपने ही तो करेक्ट करना है। करेक्ट करने वाली बात नहीं, मैं इजाफा करने की बात करेक्ट। ठीक है प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी बोलिए। मोटी चीजें जो मुझे, एक आध चीजें जो मैं मतलब जब डिस्कशन चल रहा था, इवन जैसे एक मुस्कान माता जी मुझे लिख के भी भेजा वो चीज इस तरीके से है कि मतलब जिस तरीके का है कि जैसे अगर मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे किताब पढ़ के जो है बात समझ नहीं आती, तो मुझे जो है गुरु ही समझा सकते हैं। अब ये जो चीज है इसमें कुछ तो सदाकत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है, मगर कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे, जो मेरा थोड़ा बहुत जो मुख्तसर सा जो मेरा तजुर्बा है उसमें मुझे खतरे की घंटी भी सुनाई दे रही है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद मुझे ये इस बात पे कोशिश करूं कि मैं अपना तजुर्बा बयान, अगर आप लोग चाहें तो मैं, तो इसलिए क्योंकि
ये अंडरस्टैंडिंग कि मुझे किताब अपने आप समझ नहीं आएगी, ये बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप ये कह सकते हैं पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी। हाँ, ये इसका तो बिल्कुल ये तो इसका तो बिल्कुल मैं इससे पूरी तरीके से जो इत्तेफाक करता हूँ कि पूरी तरीके से हो सकता है समझ ना आए, मगर ये कह रहे कि बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये सिर्फ अपनी दयानतदारी पे शक से भी ज्यादा जो हमारे सारे आचार्य जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ठीक है ना, उनके मुंह पे भी जो है जोरदार तमाचा है। तो उन्होंने ऐसी किताब लिखी है तो जो हमारे समझ ही ना आए, तो फिर लिख के अपना वक्त जाया क्यों किया। तो ये राय जो है मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से जो है खरा नहीं उतरता। हाँ, प्रभुपाद ने जैसे अगर आप भागवत गीता का पहले चैप्टर का पहले श्लोक का ही माखूम अगर आप पढ़ेंगे, माखूम में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भागवत गीता शुड बी स्टडीड अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डिवोटी। तो वो उसका मतलब जो बहुत साफ है कि भागवत गीता के जो उसकी जो रूह है उससे जो है आप इनहराफ ना करें। इसलिए भक्त के साथ पढ़ने का जो है से वो फायदा होता है कि आप भगवत गीता की बेसिक रूह से ही इनहराफ नहीं करेंगे। मगर ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई भागवत गीता पढ़ रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, वो कुछ भी समझ में आएगा। क्योंकि अगर हकीकतन यही बात है तो फिर इस्कॉन को जो है कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी चाहिए, किताबें नहीं बांटनी चाहिए इस्कॉन को। तो छोटी किताब के साथ जो है फिर आपको एक आदमी चिपका के देना पड़ेगा, जी इसको भी साथ घर ले जाइए, ये आपको जो है सबसे सिखाएंगे। क्योंकि हमारी अकेली ऐसी अनोखी किताबें हम छापते हैं जो कोई आदमी समझ नहीं सकता। तो सामने वाला सवाल भी पूछे फिर आप छापते ही क्यों। तो बात ठीक है मगर बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसको जो है क्योंकि उससे क्या है ना कि बहुत जल्दी जो है एक्सट्रीमिस्ट पे चले जाते हैं सीधा, कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक समझ जो है ना वो दरमियानी होना जरूरी है। एक बिल्कुल इंतहा पे चले जाना किसी चीज को लेकर, वो जो है मुझे वही खतरे की घंटी लगी। क्योंकि फिर क्या है ना, फिर होगा ये कि अगर आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, आप कोई भी भगवान के दिए हुए शास्त्र आप पढ़ रहे हैं और कोई आपको बोलेगा देखो आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको तो समझ आएगा नहीं कुछ, तो हो सकता है आपकी समझ के साथ कोई खिलवाड़ कर जाए। ये किताबें दी इसलिए गई हैं कि जितना मुमकिन हो सके, ठीक है ना, हर किसी का जो है अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना जहन जो है उसका काम करता है। उसके हिसाब से जब वो चीज़ों को समझता है तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ उसमें कमी पेशी हो सकती है, मगर ये नहीं तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि यही जो गुरु का जो इंतखाब करना, अभी हम आएंगे जब आगे, तो गुरु का इंतखाब करने के लिए भी तो शायद हमें गुरु के बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि गुरु के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, तो आप कैसे इतने श्योर हो सकते हैं कि आपके साथ धोखा नहीं है। अगर आपको जो है सोना और तांबे के बीच का फर्क ना मालूम हो, जैसे कि छोटे बच्चे को नहीं मालूम होता, तो वो बहुत आसानी से ठग लिया जा सकता है। तो इसीलिए कुछ हद तक जो है जानकारी होना अपने तरफ से जो है फायदेमंद भी है और ये तवक्को भी की जाती है। मतलब आप ऐसा भी सोचे ना कि कोई जो है बिल्कुल ये निपट मूर्ख कोई नालायक को जो है अपना शिष्य क्यों बनाए, उससे उसको क्या फायदा है। तो इसलिए दोनों तरफ से जो है चीजों में थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि मिडल ऑफ द रोड, दरमियानी बात चलती करें तो फिर वो बेहतर होगा। और इस तरह की समझ रखें। सुरेश शंकर जी काफी देर से हाथ उठाए हुए, जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल था, जैसे अभी आपने जो इसमें इजाफा किया उसी से रिलेटेड है। जैसे ये हमारी आईडीसी की बुक है उर्दू,
अब मैंने इसको तकरीबन जितनी मुझे उर्दू समझ में आ रही थी उतना मैंने समझ लिया, लेकिन पेज नंबर 21 पर आखिरी लाइन है ऋत्विक सिद्धांत। अब जो मुझे समझ नहीं आ पा रहा तो वो मैं आपसे, अपने शिक्षा गुरुओं से या दीक्षा गुरुओं से पूछूंगा। जैसे इस वक्त आप मेरे पास मौजूद हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऋत्विक सिद्धांत का मुझे मतलब समझा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अभी तो मगर आपने उससे पहले के 20 पेज जो है आपने अपने तरीके से समझे, चाहे उसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई हो सकता है जो 20 पेज आपको लगते हैं कि आपको आपने समझे, हो सकता है उसमें भी कोई कमी पेशी रह गई हो, मगर कम से कम कुछ तो समझ आया। जी कम से कम ये तो समझ आया कि ये मौजू क्या है, कम से कम ये तो समझ आया कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, है ना, इससे हमारी तवक्कुआत क्या है ना? तो ये तो इतना मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अंदर की बात पकड़ में आ जाए, हो सकता है वो पहली बार में ना पकड़ में, मगर इतना पकड़ में। मगर आप सोचे कि आपके जगह पे किसी एक ऐसे जो है फर्द को बिठा दिया जाए, बिल्कुल ही कोई अंदाजा नहीं क्या आप होने वाले हैं, बिठा दिया उसको, उसका क्या समझ सबको सर के ऊपर से निकलेगा। तो वो ये फर्क है, ये बस इतनी सी बात थी, मुख्तसर बात। और अब रहा आपका जो सवाल कि ऋत्विक सिद्धांत क्या है, ऋत्विक जो ये फलसफा है वो क्या है। आप लोगों ने अभी कुछ ऋत्विक के बारे में भी पढ़ा, किसी को ऋत्विक मतलब जैसे सुरेश जी को तो अंदाजा नहीं है, मगर किसी को अंदाजा है ऋत्विक के बारे में, ऋत्विकवाद के बारे में कुछ पता हो, ऋत्विक कौन होते हैं, कभी आप लोगों ने सुना हो, कोई टकर ही गया हो आपको, कोई अपना हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, मैं भी इसी बारे में पूछना चाह रही थी आपके बारे, ये समझ नहीं आ रही थी ऋत्विक के बारे में ना। ठीक है ठीक है, नहीं मैं अभी पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप में से किसी को पहले से कुछ मालूम है कि नहीं है, किसी का जो है किसी का सामना हुआ है कि नहीं हुआ किसी ऋत्विक से, तो मैं वो एक बार चेक करना चाहता हूँ। मैं तो डिस्कस तो करेंगे जब भी मौजूद का इंतखाब किया है। कोई भी नहीं है यहाँ? ओके, फिर तो आप लोग बहुत मासूम वक्त वाकई में, आप लोग बहुत मासूम। ठीक है जी, किशोर जी पर सॉरी या वकास जी फरमाइए। विकी किशोरी जी। हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, मुझे नाम नहीं आ रहा है प्रभु जी का, तो वो इस तरह की कुछ बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जी के अलावा प्रभुपाद जी जो है वो दीक्षा दे सकते हैं और बाकी उनके शिष्यों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दीक्षा देने के योग्य है, तो हमें सिर्फ दीक्षा प्रभुपाद जी से ही लेनी चाहिए। तो इस तरह की एक वीडियो देखी थी। हाँ ये हुई ना बात। यस यस यस, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ऋत्विक जो वो है फॉर्मूला जो उनका है, उनकी यही राय है, उनके मुताबिक जो है शिल प्रभुपाद जो है हमारे संप्रदाय के आखिरी गुरु हैं, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आखिरी दीक्षा गुरु, यानी कि उनकी बात माने तो प्रभुपाद के बाद जो है किसी को जो है इस्कॉन के अंदर या कहीं भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में शिल प्रभुपाद ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया, पहला। और दूसरा कि वो ऐसा भी समझते हैं कि शिल प्रभुपाद के अलावा किसी के अंदर ऐसी काबिलियत या लियाकत भी नहीं है कि वो जो है किसी को दीक्षा दे सके। लिहाजा प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद के नाम पर ही जो है दीक्षा दी जाए और मतलब मिशन को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, प्रभुपाद के आगे कोई दीक्षा गुरु न बनाया जाए। ये जो है मोटा मोटा ऋत्विक फिलॉसफी फलसफा है। इसको अंग्रेजी में पॉस्थमस ऋत्विक थ्योरी कहते हैं। पॉस्थमस का मतलब है मरने के बाद, यानी कि प्रभुपाद के जाने के बाद ये ऋत्विक जो फलसफा है वो आया। ये 80 के दिहाई में जो है धीरे धीरे गर्दिश करने लगा था और 90 के बाद जो है जोर पकड़ गया ये। तो कुछ हलकों में जो है इस्कॉन के ये फलसफा जो है
बहुत गहराई से उतरा हुआ है। हालांकि मतलब एक क्या नाम है इसका, तहरीक के हिसाब से दोनों तहरीकें अब अलहदा हो चुकी है। ऋत्विक वालों की तहरीक जो है वो अलग हो चुकी है, मगर फिर भी वो जो है हमारे में और उनमें जो है इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है कि वो भी अपने आप को इस्कॉल कहलवाते हैं, कई बार कहलवाते हैं, कई बार नहीं कहलवाते। तो इसी वजह से जो है ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एक ही है, मगर हाँ फर्क है। और वो फर्क ये है कि हम श्रील प्रभुपाद को जो है पूरे इस्कॉन के लिए, हमेशा आने वाले वक्तों के लिए भी जो है उनको हम इस्कॉन के शिक्षा गुरु के हैसियत से जो है हम उनका एहतराम करते हैं। मगर जो ऋत्विक है वो श्रील प्रभुपाद को ही जो है आखिरी दीक्षा गुरु के हिसाब से जो है लेके चलते हैं। ये है ऋत्विक वाण। इतना समझ आए? इस पर कोई सवाल है? जी प्रभु जी समझ गए। और किसी का कोई? जी अशोक जी, अभय जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अगर एक मेरा एग्जाम्पल है, अगर हमारे गुरु महाराज की अगर तबीयत सही नहीं हो और हमारे गुरु महाराज से अगर हमें दीक्षा लेनी है, तो क्या हम उसके शिष्य से मतलब ले सकते हैं उनके नाम से दीक्षा? बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। और यकीन जानिए, मुझे नहीं मालूम कि आपको इसका पस मंजर मालूम है कि नहीं मालूम, पर इस्कॉन में जो ऋत्विक ये जो फलसफा शुरू हुआ था एग्जैक्टली ऐसे शुरू हुआ था। इसका जो तारीखी पस मंजर है वो यही है। श्रील प्रभुपाद जो है 1975 के बाद, खास तौर पर, से पहले भी पर बहुत कम, और उसके बाद बड़े मतलब अक्सर औकात, क्योंकि प्रभुपाद जहाँ रहते थे और जैसे कहीं पे किसी जगह पे और पूरे दुनिया में इस्कॉन का जो है उस वक्त जो है बहुत तेजी से ये तहरीक फैल रही थी। तो कई लोग जब प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहते थे तो प्रभुपाद वहां पर मौजूद नहीं होते थे। मान लीजिए प्रभुपाद अमेरिका में मौजूद है और दीक्षा लेने वाला जो शख्स है वो अफ्रीका से, तो ये मुमकिन नहीं है कि हमेशा जो श्रील प्रभुपाद अफ्रीका जाएं फौरन, या अफ्रीका से वो भक्त जो है सब लोग जो है अमेरिका पहुंचे। तो ये मुमकिन ना होने की वजह से प्रभुपाद ने उस वक्त तरीका निकाला कि प्रभुपाद ने जो उनका अफ्रीका या जहाँ पे भी ऐसे, प्रभुपाद ने जो 11-12 नुमाइंदे और प्रभुपाद ने जो है उनको तय किए कि वो प्रभुपाद के बिहाफ पर जो है उनके जानिब से जो है दीक्षा की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते थे। यानी दीक्षा के अंदर जो चीजें दी जाती हैं, जैसे कि एक यज्ञ करवाना होता है तो प्रभुपाद की जगह वो उनका यज्ञ कर देते थे। प्रभुपाद जो है चिट्ठी में जो है उनका नया नाम लिख के भेज देते थे, तो वो उनको सुना देते थे। अगर वो गायत्री दीक्षा हो रही है तो प्रभुपाद जो अपना रिकॉर्डेड गायत्री टेप जो है भेज देते थे पार्सल करके, तो वो टेप चला के जो उनको सुना दिया जाता था। ये इस तरीके से। और प्रभुपाद जो है उनके जप माला में जो जप करके भेज देते थे पार्सल, तो उनके नाम की जपमाला जिसके अंदर चिट लगा होता था उनका, तो चिट के साथ जो उनकी जपमाला जो है उनको पकड़ा दी जाती थी। तो ये जो तमाम तर चीजें जो करते थे, कोई एक शख्स करता था वहां, तो उसको ऋत्विक कहा जाता था। ऋत्विक लफ्ज जो है वो दरअसल हमारे जो 4 वेद है उसमें से ऋग वेद से निकला है। ऋत्विक का मतलब होता है जो से कहते हैं ना कि पुरोहित, जो यानी कि आपके तरफ से कोई यज्ञ करा दे, जैसे शादी में होता है, शादी में पंडित बैठता है ना जो शादी करवाता है, तो ये ऋत्विक का काम इतना था, बस ऐसा था। अब हुआ यूं कि प्रभुपाद के जाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, कुछ लोगों ने यही समझा बाद में कि ये जो ऋत्विक जो तरीका था, शायद प्रभुपाद इसी को जो है फरोख्त देना चाहते थे आगे भी अपने जाने के बाद भी। जबकि प्रभुपाद ने जो इसके बरक्स काफी सारे हिदायत दी थी हमेशा की, मैं चाहता हूँ, जैसे कल आप लोग देख रहे थे एक छोटा सा वो एक प्रभुपाद गुफ्तगू गोपाल कृष्ण, उस टाइम पे गोपाल कृष्ण प्रभु थे, गोपाल कृष्ण महाराज उनके साथ, जिसके अंदर प्रभुपाद ने बोला कि
देखिए अभी सभी को तरबियत दी जा रही है ताकि वो शिक्षा गुरु बन सके। इसका मतलब क्या, आने वाले दिनों में जो है प्रभुपाद सभी को बतौर शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या गुरु, बतौर गुरु जो है जरूर देखना चाहते थे। तो ये जो है उसकी नफी करता है कि प्रभुपाद जो है किसी को गुरु नहीं देखना चाहते थे ऐसे इस तरह। तो ये यहाँ पे जो है मामला साफ होता है कि वो कुछ चीजें जो है उसको मरोड़ा गया। तो ऋत्विक जो है, ये ऋत्विक का जो सिस्टम है, जैसे ही जो फर्द होता है जिसकी नुमाइंदगी हो रही है ऋत्विक से, अगर वो फर्द चला जाए तो फिर उसकी नुमाइंदगी भी वहीं खत्म हो जाती। जैसे कि हम अक्सर औकात हम देखते होंगे, जैसे जैसे लॉ में होता है, एक इसको कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान का भी लॉ इसी जैसे है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि मेरी जो है जगह मैं जो है आपको जो है नुमाइंदा बना देता हूँ मेरा, और आप मेरी नुमाइंदगी करते हुए कोई भी काम कर सकते हैं जो दरअसल मेरे नाम पे चढ़ेगा। ऐसा 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 होता है पाकिस्तान में भी, ऐसे लॉज हैं, ऐसे कानून कवानीन है। प्रभु जी है। जी हाँ प्रभु है। शुक्र। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के कवानीन जो है लगभग एक जैसे। तो अगर मगर उसमें शर्त यह होती है, किसी भी अगर आप अदालत में जाएंगे आप देखेंगे, अगर वो शख्स जिसकी नुमाइंदगी की जा रही है वो खुद जो है फौत हो जाए, तो नुमाइंदा जो है उसके आगे उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता जब तक वो जो शख्स जो जिसकी नुमाइंदगी हो रही थी वह ऐसा लिखा पढ़ी में देके जाए। तो जब तक आप जिंदा है तब तक आपकी नुमाइंदगी आपका नुमाइंदा कर सकता है, पर आपके जाने के बाद जो है वो आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता जब तक ऐसा कोई जो है बिल्कुल साफ हिदायत दिए ना गए। ठीक है, जहां तक बात समझ आई। आप है प्रभु अशोक प्रभु? जी जी प्रभु। तो ये था। तो अब हुआ क्या, जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद के जाने के बाद जो है कुछ लोगों ने जो है ये सब ये निकाल दिया। हालांकि क्योंकि उसका प्रभुपाद के जाने के बाद आप समझ सकते हैं, जब आचार्य ऐसे चले जाते हैं तो उसके बाद कई मसाइल पैदा हो गए इस्कॉन के अंदर, है ना, कई मसाइल पैदा हुए। अब वो मसाइल जो है सारे मसाइल सुलझा नहीं पा रहा था इस्कॉन। तो इस वजह से जो ये तासुर मिला कुछ लोगों को कि शायद प्रभुपाद ये सिस्टम चाहते ही नहीं थे, प्रभुपाद ऋत्विक ही सिस्टम चलाए रखना के जो हक में रहे होंगे, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ये प्रभुपाद के उन हिदायतों को ठीक से ना समझने की वजह से। तो यहाँ से जो है वो एक तजाद जो है वो पड़ गया। तो ये ऋत्विक, तो ऋत्विक के जो है कुछ आपने देखे होंगे जो आपकी किताब में दिए गए होंगे कि इनको ऋत्विक कहा जाता है या ऋत्विक के जो है क्या निशानियां होती हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है आप अगर आपको मिले और मिल जाते हैं ऐसे ऋत्विक, तो अगर इन बातों पर बहस हो तो फिर आपको जवाब मालूम होना चाहिए। ब्रजेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हम जो मालाएं करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, मंगल आरती करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि जब तक आपकी दीक्षा नहीं होगी इसी का कोई आपको फल नहीं मिलेगा, जब तक आपकी दीक्षा नहीं होए। सही है प्रभु जी? अच्छी राय है। अपनी अपनी राय है। संस्कृत में जो है ना इसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, और छोटा सा मुहावरा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, यानी कि जितने दिमाग होते हैं उतनी राय होती है। जितने सर होंगे उतनी राय होगी। मुंडे का मतलब है सर, मुंडी है ना, गर्दन, मुंडी। मुंडी मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, मतिर का मतलब है राय, भिन्नम का मतलब है अलग। तो जितने ज्यादा सर होंगे उतने मुख्तलिफ राय होंगी। तो जाहिर बात है भगवान का लिया हुआ नाम और भगवान को की गई सेवा
कभी खाली नहीं जाती, किसी भी सूरत में खाली नहीं जाती। दीक्षा का सिर्फ जो फर्क है वो ये है कि दीक्षा से जो है आप उसकी बारीकियों में घुसते हैं और भगवान से जो है एक जुज़वी तौर पर, एक्चुअली जुज़वी तौर पर जो आप भगवान से जुड़ते हैं परंपरा के मार्फत। तो ये है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से या भक्ति करने से जो है आपको भक्ति लगेगी नहीं। ओके, तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। कृष्णा प्रभु जी, बंसल जी आ रहा हो ना तो हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी बंसल जी से बात कर ले। प्रभु मैं इस बात को पीछे लेते जाते हुए एक बात, आपने जो पेज नंबर 13 पे पूछा था गुरु तत्व, गुरु के मकाम पर अपने अल्फाज में मुख्तसर बयान करें, इसके विषय में क्या पूछा था प्रभु? इसमें लिखने का कहा तो ये पूछा था कि आपकी राय क्या है, गुरु आपके हिसाब से गुरु कौन है, गुरु का रुतबा क्या है? कल पूछा था ये, तो कल पूछा उनके मर्तबे कैसा, उनका मर्तबा कैसा होता है वगैरह। ओके, अनुत्तमा प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, शायद मैं समझ नहीं पाया, आप अभी समझा रहे थे तो इसमें मैंने लिखा है प्रभु, तो एक मिनट पहले आनंद प्रभु जी को जी मुकम्मल करने दें। उसमें आपने बताया कि लिखा है के अलावा जो है वो किसी के नाम से दीक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब तो बताया कि उस समय ऐसा होता था। ये हाँ जी जी। तो उसमें आपने बताया कि जब किसी की दीक्षा होती थी तो प्रभुपाद जी उसका नाम लिख के दे देते थे, तो अभी तो प्रभुपाद जी मौजूद नहीं है, तो अभी क्या, अभी मतलब कैसे जो हमारे गुरु हैं, गुरु महाराज बनेंगे तो वो हमें नाम देंगे या वो किस तरह से चलेगा वो सिस्टम? जाहिर बात वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आया, जैसे प्रभुपाद तक चलता आया ऐसे प्रभुपाद का आगे भी चलेगा। मतलब ऐसी कोई वजह नहीं हमारे पास कि जो हमें इस तरह का कोई वो है कि प्रभुपाद के बाद जो ऐसा नहीं चलेगा। तो मतलब मुझे वही चीज समझ नहीं आई थी कि आपने कहा प्रभुपाद जी जो है ना नाम लिख के दे देते थे उसका, और प्रभुपाद जी के ही मतलब उससे नाम से दीक्षा दी जाती थी आगे। हाँ, तो वो प्रभुपाद लिख के देते थे, यानी कि प्रभुपाद की मौजूदगी में था। प्रभुपाद की गैर मौजूदगी में ये चीज मुमकिन नहीं है। हाँ जी ठीक हो गया। सुनील जी फरमाइए। सुनील जी सुनील जी माइक्रोफोन आपका ऑफ है, आप शायद बोल रहे हैं पर शायद आपका माइक्रोफोन ऑफ है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। प्रभु जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो दीक्षा नहीं लेते वो सेवा करते तो उनकी सेवा कभी भी जाया नहीं जाती, भगवान की जो सेवा करते हैं उनको उनका फल मिलता है। तो प्रभु जी फिर ये दीक्षा लेनी जरूरी है? जरूरी है ही क्यों? ठीक है, तो आपको जो है मैं चौंका देता हूँ बिल्कुल। ये कह के दीक्षा की जरूरत नहीं है, मगर किसको नहीं है? जिसका भगवान के साथ जो है उनका संबंध बना पड़ा है पहले से। मगर जिसका जो अपने भगवान के साथ अपने जो रिश्ते को खो चुका है, उस खोए हुए रिश्ते को जो है दोबारा कायम करने के लिए दीक्षा होती है। और दीक्षा का मतलब है, जैसे मैंने कल भी हवाला दिया था, शादी का। तो शादी का मतलब वो दिन नहीं होता जिस दिन जो है ढोल ताशे बजाकर जो है आप जो है फेरे लेते हैं। शादी का मतलब होता है पूरी जिंदगी। उसी की तरह दीक्षा का मतलब जो है पूरी जिंदगी। ऑब्वियसली हर जिंदगी की एक दिन शुरुआत होती है, तो शुरुआती दिन को जो है हम जिसे कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी होती है, मगर वो फॉर्मेलिटी बेहद जरूरी है। और वो हम इसलिए इस टर्म पर कह पा रहे हैं कि हमने भगवान के जितने भी अवतार देखे इस दुनिया में, लगभग सभी लोगों ने दीक्षा ली थी। अपने भगवान जो है अपने खुद के एग्जाम्पल से जो है हमारे ऊपर जो है ये
इसको असरअंदाज करना चाह रहे हैं। ये जरूरी है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, आनंद प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा, क्षमा प्रभु जी, मैं भूल गया था हैंड जो है ना डाउन करना। अच्छा, ठीक। तो ये असल में लाइट अभी आई है ना, उसकी खुशी में भूल गया मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। लाइट का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं होती, लाइट का मतलब पंखा भी होता है इस गर्मी में। देखिए, जहां तक ऋत्विक ये फलसफे का सवाल है, हम कुछ इसके नुकात जो है उसको डाल लेते हैं। जैसे देखिए, मैं अंग्रेजी में खोलूं। There is no example of one taking diksha from one's param guru in any unified Vaishnav संप्रदाय। आज तक जो है हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा नजीर जो है हमें नहीं मिला जहाँ पर किसी शख्स ने जो है अपने गुरु को टाप के अपने गुरु के गुरु से सीधा दीक्षा ली हो। अब ये जो इनका जो मुतालबा है कि प्रभुपाद से हम सब दीक्षा लें और बाकी सबको हम भूल जाएं, तो अगर हम सीधा प्रभुपाद से दीक्षा ले सकते हैं तो मतलब मैं तो ये सिर्फ प्रभुपाद तक नहीं रखना चाहूंगा, मैं तो और ऊपर जाऊंगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं रूप गोस्वामी से दीक्षा ले लूं सीधा, या चैतन्य महाप्रभु से ले लूं, या स्वयं भगवान कृष्ण से ले लूं जिनसे ब्रह्मा ने ली थी। तो सिर्फ प्रभुपाद पे मामला क्यों रखा? तो इसलिए जो है इस तरह के फलसफे को जो है अपना वाहियात बताना पड़ेगा। आगे जैसे देखिए, देयर इज नो शास्त्रिक एविडेंस इंडिकेटिंग दैट वन में टेक दीक्षा फ्रॉम परम गुरु। ना ही शास्त्र में ऐसी कोई हिदायत हमें मिलती है कि आप अपने परम गुरु से जाके जो है, अपने गुरु के गुरु से जाके जो है सीधा दीक्षा लें। यहाँ पर जो है एक और भी एग्जाम्पल दिया गया कि किस तरीके से नित्यानंद प्रभु के जो बेटे थे वीरचंद्र, उनके एक शिष्य थे, वो जो है उनका दिमाग खराब हो गया था और वो उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु के बाद उनके जो बेटे थे उनको गुरु मानने से जो है इनकार कर दिया, खारिज कर दिया उन्होंने, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को जो है सीधा अपना गुरु बताना शुरू किया। तो उनको जो है वैष्णवों के जो है इस समाज से जो है वो निकाल दिया इस वजह से। फिर आगे जो है कुछ बहुत जो है मजेदार आर्गुमेंट्स भी है कि जो ऋत्विक्स हैं, ऋत्विकों का जो है ये फलसफा है कि हम जो श्रील प्रभुपाद के बाद जो है कोई दीक्षा देने के काबिल नहीं है। तो अगर इस बात को यूं लिया जाए कि इसका मतलब क्या वो ये कहना चाह रहे कि श्रील प्रभुपाद ने एक भी, इतने सारे पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने प्रचार किया, एक भी ऐसा डिसाइपल नहीं बना पाए जो दीक्षा देने के लायक हो। तो इसका मतलब तो प्रभुपाद जो है अपने पूरे प्रीचिंग में जो है 11 साल प्रीचिंग में नाकाम रहे। तो अगर प्रभुपाद के जो सीधे शिष्य हैं वही कहीं नहीं पहुंचे हैं बकौल उनके कि प्रभुपाद से जो है सीधा दीक्षा लेनी चाहिए, तो और अगर वही कहीं नहीं पहुंचे हैं तो फिर प्रभुपाद के ऋत्विक शिष्य बनने से क्या फायदा होगा? जब प्रभुपाद ने जब जीते जागते जो है जिसको होशो हवास में दीक्षा दी, उसी का जो है उसी की कोई हुक्कत नहीं है, तो फिर बाकी जो आज प्रभुपाद से दीक्षा लेने चले ऋत्विक तरीके से, तो उसका क्या असर हो सकता है? तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स हैं। पर मुझे लगता है मैं यहाँ पर रुकता हूँ और देखता हूँ कि आप लोगों की समझ बनी है कि नहीं बनी। बन गई है तो मैं आगे चलूंगा। कोई सवाल जवाब है इसके अंदर जहाँ तक हमने पढ़ा या सुना ऋत्विक के बारे में? तो मैं आगे चलता हूँ। सवाल नहीं।
लाविशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऋत्विक फिलोसफी अभी भी फॉलो की जाती है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। हमें हो सकता है पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत कम हो, और दुनिया के लगभग हर कोने में जहाँ पर श्रील प्रभुपाद के मंदिर हैं, हर इलाके में थोड़े थोड़े ऋत्विक जो है इधर उधर कहीं ना कहीं मिल ही जाते, टकर जाते हैं। ठीक है, आगे चलूं। सुरेश शंकर जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी फरमाइए। ये इस्कॉन बेंगलोर के नाम से एक पेज भी देखा है मैंने शायद, तो ये वही लोग थे? हाँ, हिंदुस्तान में जो है इस्कॉन बेंगलोर नाम से जो है वो चलाते हैं, और भी कई नामों से चलाते हैं। अक्षय पात्र पात्र पूजन वगैरह करते हैं है। पूरी दुनिया में फैले हुए, मगर उनका ये रास्ता जो है वो दोस्त नहीं। देखिए प्रभुपाद क्या करे, वी कैन नॉट जंप ओवर टू कृष्णा, दैट इज अनदर नॉनसेंस। सीधा छलांग मार कृष्ण पे नहीं जा सकते हैं, ये और एक और तरह की नासमझी होगी। वी मस्ट अप्रोच कृष्णा थ्रू गुरु। हमें कृष्णा को गुरु के मार्फत जो है उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कृष्णा की ओर बढ़ना चाहिए। कृष्णा इज नॉट सो चीप थिंग दैट यू कैन जंप ओवर। कृष्णा इतने सस्ते नहीं है कि आप सीधा छलांग मारो कृष्ण के कंधे पे जाके बैठ जाओ। Somebody says, "Oh, why shall I accept Guru? I can approach Krishna directly." No, Krishna does not accept such. मद भक्ता पूजा विद्युता। ठीक है, तो वही सेम चीज जो बताई जाएगी कि कृष्ण के लिए जो है कोई भी चीज मादी चीज को इस तरीके से नहीं है, इतने सस्ते नहीं है कृष्णा कि सीधा कोई जो कृष्णा पे छलांग मार दे। तो एक एक करके धीरे धीरे आगे कदम जो आप बढ़ाते जाते हैं। यहाँ भगवान भगवान को भी कर रहे हैं, मत भक्ता पूजा में दिखा। मेरा जो भक्त है, यहाँ कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, यानी कृष्ण का जो भक्त है वो कृष्ण से भी ज्यादा आदर, यानी कि उसको जो है उसको जिसे कहते हैं उसको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, उसको ज्यादा मिलना चाहिए कि भगवान ऐसे देखते हैं उसको। ठीक है, तो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है बात का। कृष्णा says, first of all you become devotee of my devotee। कृष्णा खुद कहते हैं पहले आप मेरे भक्त के भक्त बनो। यहाँ पर जो भक्त का मतलब है, ये कृष्ण के साथी की बात है। कृष्ण के साथी उस तरह के भक्त जो है उस तरीके से बनने की कोशिश करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। चैतन्य महाप्रभु से गोपी भट्ट पद कमल दास दास अनुदास, मैं कृष्ण के जो है दास का दास। ये हमारा जो मकसद है वो गुरु बनना नहीं है एक्चुअली, बल्कि कृष्ण और अपने गुरु का दास, ये हमारा जो है मकसद है। इसके साथ साथ हमारा ये वाला आज का जो गुरु इस्कॉन गुरुज का जो वो है, सॉरी गुरु माफ कीजिए, गुरु तत्व जो है वो यहीं पे जो है खत्म होता है। और अगला मौजू जो हमारा बनेगा वो आप लोगों का बनेगा प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। मैं इसके लिए जो आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद जो है इसके
सफा नंबर 22, शायद सफा नंबर 22 है, आप निकालें, आप लोगों को देखिए। जी प्रभु जी 22 ही है ना, 22 है। इस्कॉन का फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तत्व परंपरा, ये जो सामने लिखा है ये लिखा है, ये यहाँ पर क्या लिखा है? यह है इजाफी हवाला जात, गुरु तत्व और परंपरा। तो माफ कीजिए, यही है इसकी जरूरत नहीं है। वो पेज नंबर 26 कहाँ से होगा ये? 26 बिल्कुल ये है जी प्रभु। तो मैं आप लोगों से जो है गुजारिश करता हूँ कि आप ये 26 से लेके अगला जो पेज है 26 से 27, हाँ 26 से 27, इन दोनों में जितने भी हवाले दिए हुए चीजें हैं ये आप लोग पढ़ लें, ठीक है। और समय मुझे लग रहा है कि मैं आज और आगे नहीं चला पाऊंगा, मेरी ताकत बिल्कुल मेरे अंदर ताकत नहीं है, ताकत खत्म हो गई, शायद दवाई का असर है, शुगर का असर हो सकता है। एक बार पहले भी हो चुका है आपकी तबीयत ना, बिल्कुल शुरू के दिनों में याद है अर्जुन प्रभु, एक दिन मैं ऐसे ही बिल्कुल ढेर हो गया था। जी प्रभु, आज भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे ना अभी ऐसे ही लग रहा है, काफी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी तबीयत मुझे ठीक ही लग रही है। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं ठीक है प्रभु, आज सांस लग रही है। अगर आप हम चाहें कल यहीं से आगे, हम थोड़े से पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उसके एतबार से थोड़े से पीछे हैं। अगर आप लोग कल ये प्रभुपाद फाउंडर आचार्य पढ़ के रखेंगे तो हम बहुत जल्दी इस मौजूद से आगे जाके हम इस्कॉन गुरुओं तक पहुंच जाएंगे। अगर हम कल इसी तरीके से इस्कॉन गुरु तक पहुंच जाए तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे होंगे। कल हमारा चौथा दिन होगा, नहीं? यस प्रभु जी यस। तो कल हमें हर हाल में इस्कॉन गुरु खत्म करना है। तो आप लोग श्रील प्रभुपाद का ये जो है ये पढ़ के रखें और फिर हम देखते हैं कल तक इस्कॉन गुरु। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ग्रुप पंडाल से रिवर्स से कोई लिंक ना करिएगा। शुक्रिया। हरे कृष्ण। भगवान से प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी प्रभु कोई लीव ना कीजिएगा क्लास, कभी मीटिंग में कोई ना जाए। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम।